उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को अपना वैध लाइसेंस, पंजीकरण, नाम और आईडी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ कहा है कि जो दुकानें इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस निर्देश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्र लगाना शुरू कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर दुकानदारों का क्या कहना है, सुनिए। मैं ये कहूँगा आप सभी भाइयों को जिसका जो नाम है वो लिखना चाहिए, जिसकी जो बिरादरी है उसे भी दर्शाए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कांवर मार्ग पर ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए साफ शब्दों में नाम लिखा जाए और कांवर भाइयों का, सभी भाइयों का, भोले भाइयों का दिल से स्वागत किया जाए। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार शरारती तत्वों से सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में खाने पीने के कुछ दुकानदारों ने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। वहीं जब लोगों से बातचीत की गई तो वहीं उन्होंने कहा कि ये सही कदम है। सही बात है जी, अच्छी बात है। और हमारा तो लाइसेंस बना हुआ है, फूड लाइसेंस बना हुआ है, और हम जितने भी सरकार के आदेश हैं सबका पालन करेंगे। जैसे कि रेट लिस्ट लगाना है और क्या नाम जो है यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना है, तो सब जो है हम फॉलो करते हैं। शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा भोजन वैसे तो हमारे यहाँ अच्छा ही मिलता है जी, अच्छा ही भोजन देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही भोजन दिया जाए। तो ये नियम है, उनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे और करते रहे हैं। ये तो अवैध नियम है। हमारा तो लाइसेंस, फूड लाइसेंस बना हुआ है, जब से भी हम बिजनेस कर रहे हैं तब से ही बना हुआ है। इसलिए हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बातें हैं। तो जी देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की, इस कावड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की, इस आस्था के पर्व पर ठेस पहुंचाने की कोई सोच है, तो उन पे इस पे आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्तिजनक निर्णय नहीं है। मैं इस मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ और सभी व्यापारियों से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लघु व्यापारी हो, सबसे ये अपील करता हूँ कि आप जनहित में और इस कावड़ यात्रा को एक सुगम, अच्छी यात्रा बनाने के लिए, हरिद्वार की गरिमा, हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए फूड डिपार्टमेंट से अपना लाइसेंस अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करी जा रही है प्रशासन द्वारा और सभी को कम सुविधा शुल्क में और सुलभता से फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस उपलब्ध कराने को तैयार है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कावड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, उस पर सभी को मिलजुल के, सभी धर्मों के लोगों को मैं तो कहता हूँ, मिलजुल के प्रयास करते हुए इस यात्रा में अपनी आहुति डालनी चाहिए और कोई किसी प्रकार का ऐसा अनैतिक कार्य ना हो जिससे कि कावड़ यात्रा खंडित हो, शिव भक्तों का अपमान हो, शिव भक्तों की मर्यादा को ठेस पहुंचे और हरिद्वार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया है, इस निर्णय की हम स्वागत करते हुए सभी व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस के मानकों के हिसाब से ही अपना फूड डिपार्टमेंट का कार्य करें, जिससे आपको भी असुविधा ना हो और साथ ही हमारे शिव भक्तों को भी असुविधा ना हो।